आज रात इस कुतिया का व्यवहार कुछ अजीब सा था। इसके पिल्ले आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक ये उन पर भौंकने लगी जैसे इसको किसी खतरे का आभास हो गया हो। उसने तुरंत ही सभी पिल्लों को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया, लेकिन ये पिल्ला आराम से अपना खाना खाने में लगा था। माँ कुतिया ने उसे पकड़ा और ले जाकर अंदर कर दिया। कुतिया ने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो वह जल्दी से खिड़की की तरफ भागी और भौंकने लगी जैसे मानो किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन दादा पोती को कुछ समझा नहीं कि अचानक कुतिया इतना भौंक क्यों रही है। तभी टेबल पर रखा हुआ गिलास बहुत जोर से हिलने लगा। जब तक दादा कुछ समझ पाते, उससे पहले ही भूकंप अपना दस्तक दे चुका था। गिलास फर्श पर गिर गया, पूरा घर हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और कमरे के अंदर खड़े कपाट गिरने लगे। पोती को बचाने के लिए दादा उसके ऊपर आ गए। दोनों बहुत बुरे तरीके से उनके बीच दब गए थे। कुतिया भागी और उनको बचाने लगी। वह दादा को पकड़कर खींचती, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अब कुतिया बस नम आंखों से उनको देख रही थी। अचानक पल भर में घर धाराशायी हो गया। दादा पोती का कुछ पता नहीं चल रहा था। कुतिया उनको ढूंढने लगी। वो बहुत परेशान थी कि कैसे मालिक को बचाया जाए। वो लगातार अपने नाखूनों से जमीन को खोदने लगी। रात से सुबह हो गई, लेकिन वो अपनी कोशिशों में अभी भी लगी थी, जिसके वजह से उसके नाखूनों से खून आने लगा। उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें दादा पोती दिखे, जो उस खंडहर के नीचे दबे हुए थे। दादा की हालत बहुत खराब थी। तभी कुतिया को इंसानी गंध आई। उसे उम्मीद की किरण मिली कि यहाँ और भी कोई है। वो तुरंत मदद के लिए भागी और यहाँ आ पहुंची। देखा ये दो बचाव कर्मी थे। वो दोनों से मदद मांगने लगी, लेकिन दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उसे धकेल दिया। कुतिया उठी और फिर से कोशिश करने लगी। इस बार उसने आदमी का कपड़ा पकड़ लिया, जिससे दूसरा आदमी समझ गया कि यह कुछ बताना चाहती है। उसने कुतिया से बात करने की कोशिश की। कुतिया ने उसे नम आंखों से देखा और दौड़ पड़ी। बचाव कर्मी भी उसके पीछे दौड़ पड़े और घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने धराशायी घर को देखा तो वे समझ गए कि यहाँ कोई दबा है। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और सुरक्षित दादा पोती को बाहर निकाल लिया। इधर बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। उन्होंने पहले दादा को ऊपर चढ़ाया, फिर जैसे ही पोती को चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि कुतिया और उसके बच्चे का क्या होगा। बचाव कर्मी सोच में पड़ गया। इधर दादा की हालत बहुत नाजुक थी और हेलीकॉप्टर को भी ज्यादा देर रुकने का परमिशन नहीं था। बचाव कर्मी ने उसे समझाया कि हम इन्हें बाद में लेकर जाएंगे। लड़की रोती रही, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आदमी ने उसे जबरदस्ती ऊपर की ओर खींच लिया। लड़की फूट फूट के रो रही थी। कुतिया बस उसे देखे जा रही थी। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा। ये देख कुतिया भी उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन कुतिया को भरोसा था कि उसके मालिक उसे लेने जरूर आएंगे। वह नम भरी आंखों से मालिक के इंतजार में थी, लेकिन आगे कुतिया के लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली थी। कुतिया के बच्चों को भूख लगी थी, किंतु उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न ही पीने के लिए पानी। माँ उम्मीद लिए हुए उस खंडहर में खाना ढूंढने लगी। किस्मत से उसे कुछ खाने को मिल गया। तभी उसने देखा कि कुछ कौवे उसके बच्चे को परेशान कर रहे हैं। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी और उनसे लड़ने लगी। तभी एक कौवे ने उसके चेहरे को नोच लिया। पल भर में घाव से खून निकलने लगा, लेकिन कुतिया ने इसकी परवाह नहीं की और उनको भगाती रही। अंततः वो सफल रही। सारे कौवे वहाँ से भाग गए। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब बेचारों को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब कुतिया पूरी तरह से अकेले पड़ गई थी। उसके बच्चे बहुत भूखे थे। कुतिया उम्मीद लिए हुए उस खंडहर में खाना ढूंढने लगी। बहुत कोशिशों के बाद उसे कुछ खाने को मिला। तभी उसने देखा कि कुछ कौवे उसके मासूम बच्चों को नोच रहे थे। बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। माँ तुरंत दौड़ी अपने बच्चों को बचाने के लिए। वो लगातार उनसे लड़ाई करती रही। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी एक कौवे ने उसे नोच लिया, जिससे कुतिया के माथे से खून निकलने लगा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार उनको भगाने में सफल रही। एक मुसीबत अभी टली नहीं थी कि दूसरी मुसीबत ने दस्तक दे दिया। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बेचारी कुतिया के पास छुपने की जगह भी नहीं थी। वो जैसे कैसे अपने बच्चों को लेकर उस खंडहर में कहीं छुप गई। दूसरे दिन उसने वही बचा खाना अपने बच्चों को दिया। कुतिया को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने देखा तो थैली में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। पास में ही कुछ कबूतर थे। भूख की आग को मिटाने के लिए उसने उनका शिकार करना चाहा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि कुतिया एक पालतू जानवर थी, इसलिए उसे शिकार करना नहीं आता था। अब कुतिया फिर से खंडहर की तरफ भागी। उसे एक फ्रिज मिला। उसने फ्रिज को खोला और उसके अंदर चले गए। तभी फ्रिज का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कुतिया भी चालाक थी। वह फ्रिज को जोर जोर से हिलाने लगी, जिससे फ्रिज नीचे गिर गया और दरवाजा खुल गया। अब कुतिया भागकर उस खंडहर में से कंबल निकालने लगी, क्योंकि वहाँ का मौसम लगातार बदल रहा था और वो लोग इस पर अपनी रात बिताने वाले थे। अब रात के समय जोरदार बारिश होने लगी। बेचारी कुतिया अपने बच्चों के साथ उस खंडहर में छुपी रही, लेकिन इनके मालिक का अभी तक कुछ पता नहीं चला रहा था। ये कुतिया हमेशा अपने मालिक को याद करती। दूसरे दिन बच्चे प्यास बुझाने के लिए बरसात का पानी पीने लगे और कुछ देर बाद खेलने के लिए निकल गए। और जब भी प्यास लगती तो उस गड्ढे का गंदा पानी पी लेते। बेचारों को जीने के लिए ये सब करना पड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ भूकंप आ गया। कुतिया तुरंत वहाँ से भागी। पल भर में वो पूरा पेड़ नीचे गिर गया। कुतिया बाल बाल बची थी। इनका यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल में से वापस आने लगे। और जब ब्रिज से आ ही रहे थे कि अचानक फिर से भूकंप आया और पल भर में ब्रिज टूट गया। कुतिया बच्चों सहित पानी में गिर गई, लेकिन कुतिया बहादुर थी। वह जल्दी से बच्चों को पकड़कर किनारे ले आई। वो सभी अब सुरक्षित थे, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि हर दूसरे
दूसरे पल मुसीबत अपना दस्तक दे रही थी। इनको यहाँ पूरे 1 महीने बीत गए थे, लेकिन मालिक का अभी तक कुछ अता पता न था। दूसरे दिन उसी खंडहर के पास एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें से वही लड़की निकली जो कुतिया से विदा होने पर रो रही थी। लड़की जल्दी से अपने टूटे घर के पास गई और ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कुतिया को ढूंढने लगे। कुतिया यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। लड़की जंगल की तरफ दौड़ी। सब मिलकर वहाँ कुतिया को ढूंढने लगे, लेकिन अभी भी कुतिया उनको नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से भावुक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। आदमी ने उसे सांत्वना दिया। तभी दूर से एक पिल्ला उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर लड़की खुशी से उसकी तरफ दौड़ी और पिल्ले को उठाकर प्यार करने लगी। तभी वहाँ और भी पिल्ले आ गए, लेकिन अभी भी कुतिया का कुछ अता पता नहीं था। सब फिर से कुतिया को ढूंढने लगे। लड़की उसे चिल्ला चिल्ला के आवाज देने लगी। अब सभी ने उम्मीद खो दी थी कि तभी कुतिया के भौंकने की आवाज गूंजी। कुतिया की ये हालत देखकर वहाँ सभी की आंखें नम हो गई। बेचारी ने अकेले यहाँ बहुत संघर्ष किया था। लड़की दौड़ी और उसे गले लगा ली। दोनों के आंख भीगे हुए थे। कुतिया का इंतजार सफल रहा।